सुप्रभात बच्चों। ये महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल बीकानेर और मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम 10वीं कक्षा का चौथा लेसन देव क्षितिज बुक से लिया गया है, वो करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको देव का कवि परिचय देने जा रही हूँ। जीवन परिचय। कवि देव जो हैं उनका जीवन परिचय। कवि देव का जन्म संवत 1730 में उत्तर प्रदेश के इटावा नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम कुछ लोग बिहारी लाल दुबे मानते हैं। देव के गुरु वृंदावन निवासी संत हित हरिवंश माने जाते हैं। देव अन्य रीतिकालीन कवियों की भांति दरबारी कवि थे। उन्होंने अनेक राजाओं और संपन्न लोगों के यहाँ समय बिताया था। इनको दर्शन शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद और तंत्र आदि विषयों का भी ज्ञान था। कवि देव की मृत्यु संवत 1824 के आसपास मानी जाती है। साहित्यिक परिचय। देव ने अन्य रीतिकालीन कवियों की भांति काव्य रीति, काव्य रचना दोनों क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। कवि के रूप में देव सौंदर्य और प्रेम के चितेरे हैं। इनका काव्य सरस और भावोत्तेजक है। रूपवर्णन, मिलन, विरह आदि का हृदय स्पर्शी शब्द चित्र देव ने अंकित किया है। इसके साथ ही उन्होंने संस्कृत शब्दयुक्त, सरस और सशक्त ब्रिज भाषा का प्रयोग किया है। इनकी कविता में अनुप्रास, अक्षर मित्रता, चमत्कार प्रदर्शन भी मिलता है। देव आचार्यवर्त और कवित्व दोनों ही दृष्टियों से रीतिकाल के एक प्रमुख कवि माने जाते हैं। रचनाएं। माना जाता है कि देव ने लगभग 62 ग्रंथों की रचना की थी। अब केवल 15 ग्रंथ ही मिलते हैं। ये ग्रंथ हैं सुजान विनोद, सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, देव शतक तथा देव माया प्रपंच। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में कवि देव के 3 छंद संकलित हैं। पहले छंद में कवि दूल्हे की भांति सजे धजे श्री कृष्ण के रूप का शब्द चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरे छंद में कवि ने श्री कृष्ण के प्रेम रस में डूबी गोपिका एक मधुमक्खी के रूप में वर्णन किया है, जो शहद में डूबने पर फिर निकल नहीं पाती। तीसरे और अंतिम छंद में एक गोपी अपनी सखी को कृष्ण मिलन के सपने के बारे में बता रही है, जो सपना बनकर ही रह गया। तो शुरू करते हैं। पद्यांशों की व्याख्या करते हैं हम, जिस तरह से पहले करते आए हैं, सप्रसंग व्याख्या। तो पहला पद लेती हूं मैं, जिसकी पहले आपको प्रसंग बताऊंगी और फिर व्याख्या। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकिनी में धुनी की मधुराई, सावरे अंग लसै पटपीत, हिये हुलसै बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद झुनाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्हे देव सहाय। पायनी यानी पायनी पैरों में, नूपुर पाजेब, मंजू सुंदर, कटी कमर, किंकिनी कोंधनी, पटपीत पीतांबर, धुनी ध्वनि, मधुराई मधुरता, हिये हृदय पर, हुल से शोभित होना, बनमाल वन के फूलों की माला, किरीट मुकुट, चंचल स्थिर ना रहने वाला, मंद हल्का, मुख चंद्र मुख रूपी चंद्रमा, जुन्हाई चांदनी, जग मंदिर दीपक जगत रूपी भवन में दीपक के समान, ब्रिज दुल्हे ब्रिज भूमि के दुल्हे, देव सहाय कवि देव के सहायक। प्रसंग। यह छंद हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित कवि देव के छंदों से लिया गया है। इस छंद में कवि श्री कृष्ण के दूल्हे की भांति सजे धजे सुंदर रूप का शब्द चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं। व्याख्या। कवि देव कहते हैं कि जिनके चरणों में सुंदर नुपुर बज रहे हैं, जिनकी कमर में पहनी हुई कोंदनी का मधुर स्वर शब्द हो रहा है, जिनके सांवले शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा है तथा कंठ में वन फूलों की सुहावनी माला पड़ी हुई है, जिनके मस्तक पर मुकुट सुशोभित है, जिनके नेत्र बड़े चंचल हैं और जिनकी मंद मंद हंसी मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी जैसी प्रतीत हो रही है, ऐसे श्री कृष्ण जगत रूपी भव्य भवन को अपने दिव्य सौंदर्य से दीपक के समान प्रकाशित कर रहे हैं। उनकी हमेशा जय हो। ब्रिज भूमि के दुल्हे जैसे वस्त्राभूषणों से सजे धजे श्री कृष्ण सदा सबके सहायक हों, सब पर कृपा करें। अब हम दूसरे पद पे आते हैं।
धार में धाय धसी, निर्धार हुए जाए फंसी, उकसी न अबेरी, री अंगराय गिरी गहरी, गही फेरे फिरी ओ गिरी नहीं घेरी, देव कछु अपनो बस ना, रस लालच लाल चितई भई चेरी, बेगी ही बुड़ी गई पखियां, अखियां मधु की मक्खियां भई मेरी। इसमें गोपी के प्रेम का चित्रण किया गया है। प्रसंग, यह छंद हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि देव के छंदों से लिया गया है। इस छंद में कवि ने श्री कृष्ण के प्रेम रस में डूबी गोपी का एक मधुमक्खी के रूप में वर्णन किया है, जो शहद में डूबने पर फिर निकल नहीं पाती है। उसी तरह से गोपी जो है वो श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ने पर खुद को निकाल नहीं पा रही है। व्याख्या, श्री कृष्ण के प्रेम रस में पगी अपनी आंखों की दशा का वर्णन करते हुए कोई गोपी या नायिका कह रही है कि उसकी आंखें बिना सोचे समझे प्रिय कृष्ण के प्रेम रस की धारा में शीघ्रता से प्रवेश कर गई और प्रिय कृष्ण के प्रेम प्रवाह में प्रवाहित होने लगी, यानी बहने लगी। उस रस धारा में वे ऐसे फंस गई हैं कि निकालने का यत्न करने पर भी नहीं निकल पाई। हे सखी, निकलना तो दूर, वे तो अंगड़ाई लेकर उस रस धारा में और गहरी जा गिरी। आनंद विभोर होकर प्रेम में और अधिक मग्न हो गई। मैंने इन आँखों को पकड़कर लौटाना चाहा, परंतु वे नहीं लौटी। इन्हें घेर कर रोकना चाहा, पर ये नहीं रुकी। अब इन आँखों पर मेरा कोई वश नहीं रह गया है। ये तो प्रिय कृष्ण के रूप रस को चखने के लालच में उन्हें देखने ही उनकी दासी जैसी हो गई है। जैसे शहद में पंखों में डूब जाने पर मधुमक्खी उड़कर बाहर निकलने में असमर्थ हो जाती है, उसी प्रकार मेरी आंखें भी श्री कृष्ण के मनमोहक स्वरूप के मधु में फंसकर लौटने में असमर्थ हो गई हैं। इसका भाव यह है कि अब गोपिका कृष्ण के प्रेम पाश से मुक्त हो पाना संभव नहीं है। तीसरा छंद है, जहरी जहरी झीनी बूंद है परती मानो, चहरी चहरी घटा घेरी है गगन में, आनी कहो स्वाम मोसो चलो झूलिबे को आजू, फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में, चाहती उठियोती उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जागी व जगन में, आंखी खोली देखो तो घन है न घनश्याम, वेई छाई बूंदे मेरे आंसू है दृगन में। प्रसंग, यह छंद हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित काव्य कवि देव के छंदों में से लिया गया है। इस छंद में एक गोपी अपनी सखी को कृष्ण मिलन के सपने के बारे में बता रही है, जो सपना ही बन करके रह गया। अतः उसकी नींद खुल गई, जिसके कारण सपना टूट गया। व्याख्या, कोई गोपी अपनी अंतरंग सखी को अपने सपने के बारे में बताते हुए कहती है कि हे सखी, रात को मैंने देखा कि वर्षा ऋतु है, झकोरों के साथ नन्ही नन्ही बूंदें बरस रही हैं और आकाश में घुमड़ घुमड़ कर काली घटाएं घिर रही हैं। ऐसे सुहाने दृश्य के बीच मेरे परम प्रिय कृष्ण ने आकर मुझसे कहा, चलो आज झूलने चलते हैं। यह सुनकर मैं फूली नहीं समाई। कृष्ण का यह प्रस्ताव सुनकर मैं भाव विभोर हो गई। मैं उनके साथ चलने को उठ ही रही थी कि मेरी अभागी नींद जो है वो खुल गई। उस जाग जाने ने तो जैसे मेरे भाग्य को ही सुला दिया। मैं अभागी बन गई। आंखें खोलकर जैसे ही मैंने देखा तो वहाँ ना कहीं बादल थे, ना प्रिय कृष्ण। सपने में झरती बूंदें ही अब मेरे नेत्रों से आंसू बनकर झर रही थी। मैं अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रही थी। तो बच्चों, ये हमारा जो देव कवि का काव्य के छंद थे ये समाप्त हो गए हैं, और अगली कक्षा में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। उससे पहले आप इसका कवि परिचय तथा इन पदों की सप्रसंग व्याख्या और शब्द अर्थ जो हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, उन्हें अपनी अपनी कॉपीज में नोट डाउन करें और इसे ध्यान से समझें।